हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। देखिए, आज हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। 6 क्या कहता है? उस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो लिखा हुआ है पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका है? पृष्ठ गोले का 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। चलिए, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर बराबर 154, 4 × 22/7 इंटू आर स्क्वायर बराबर 154। तो अगर मैं आर स्क्वायर बराबर निकालूं तो 154, ये बटे में है, गुणे में पहुंच जाएगा। क्लियर? और ये गुणा में है तो ये बटे में आ जाएगा। तो आर स्क्वायर गोले का, देखिए 22×7 = 154 होता है, 7×7 = 49 बटे में 4। इधर से वर्ग घटाऊंगा, इधर आ जाएगा रूट। ठीक है ना? तो अगर मैं वर्गमूल की बात करूं तो 49 7 का वर्गमूल है और 4 2 का वर्गमूल है। ठीक है ना? और इसको मैं भाग करूंगा, कितनी बार जाएगा? 2 3 6, 2 पंचे 10, 3.5 सेंटीमीटर, क्योंकि यहां पे सेंटीमीटर तो यहां पर भी सेंटीमीटर। क्लियर है ना? मैंने क्या किया है? कह रहा है कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना दे रखा है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर सूत्र क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर बराबर 154, 4 पाई का मान 22/7 आर स्क्वायर। अब देखिए बटे में नीचे है तो इधर गुणा में जाएगा, और ये गुणा में इधर लिखे तो इधर बटे में जाएंगे। ठीक है ना? तो 22×7 = 154, 7×7 = 49, और ये 4 आपके इधर से वर्ग हटाऊंगा, इधर अंडर रूट हो जाएगा। 7 का वर्ग है ये और नीचे 2 का वर्ग है। पॉइंट में कर दीजिए। ठीक है ना? हो गया? चलिए आगे देखिए, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है कि चंद्रमा का व्यास पृथ्वी की व्यास का लगभग 1/4 है। माना चंद्रमा का व्यास, व्यास बराबर सूत्र क्या होता है? 2 गुणे त्रिज्या, यानी कि 2 गुणे आर। क्लियर है ना? तो यानी कि चंद्रमा का जो व्यास है हमारे पास, वो कितना हो जाएगा? 2r। ठीक है ना? हो गया? तो अब क्या कहता है? चंद्रमा का व्यास, ठीक है ना, पृथ्वी का व्यास। तो चंद्रमा का व्यास का 1/4 है। क्लियर है ना? कितना है? 1/4 है। इसको 1/4 है। पृथ्वी के व्यास का 1/4 चंद्रमा का व्यास। क्लियर है ना? चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4। अब चंद्रमा का व्यास कितना है? 2r, 1/4 इंटू पृथ्वी का व्यास। बटे में है, इधर गुणे में जाएगा। 2r इंटू 4 पृथ्वी का व्यास कितना हो जाएगा? पृथ्वी का व्यास बराबर 4 दूनी 8r। ठीक है? अगर मैं बात करूं पृथ्वी की त्रिज्या, तो त्रिज्या कितनी होगी? व्यास की आधी। व्यास की आधी कितना हुआ? 4r। अब आगे चंद्रमा की त्रिज्या कितनी थी? 2r। व्यास कितना था? 2r।
त्रिज्या व्यास की आधी, कितना बचा r। तो चंद्रमा की त्रिज्या इतनी, तो चंद्रमा का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई r स्क्वायर। इसको मैं S1 मान लेता हूं तो ये भी R1 हो जाएगा। 4 पाई R1 का मान है r स्क्वायर रहेगा। पृथ्वी का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई r स्क्वायर, लेकिन इसको मैं 2 कर लूंगा तो S2 बराबर 4 पाई r, त्रिज्या कितनी है 4, 4r, तो 4 पाई इंटू 16r स्क्वायर, यानी कि टोटल 64 पाई r स्क्वायर। क्लियर। अब हमें अनुपात निकालना है। अनुपात S1 अपान S2 कितना है 4 पाई r स्क्वायर बटे 64 पाई r स्क्वायर। r स्क्वायर से r स्क्वायर, 4 एकम 4, 4 चक्कू 16, पाई से पाई 1 बटे 16 आया, यानी कि 1 अनुपात 16 आपका। क्लियर। क्लियर है ना, कोई डाउट तो नहीं है? नहीं है, देख लीजिए। चंद्रमा का व्यास, व्यास सूत्र क्या होता है 2 गुणे त्रिज्या, तो 2r हो गया चंद्रमा का व्यास। चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4 है। चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4 है, तो 1/4, 1/4 मतलब 1/4। चंद्रमा का व्यास था 2r, तो पृथ्वी का व्यास क्या निकलेगा 4 दूनी 8, 8r। क्लियर है ना। तो जब पृथ्वी का व्यास 8 है तो पृथ्वी की त्रिज्या क्या होगी व्यास की आधी, तो 8r बटे 2 यानी कि 4r। अब अगर पृथ्वी की त्रिज्या 4r है तो चंद्रमा की त्रिज्या क्या होगी व्यास की आधी, यानी कि 2r बटे 2, 2 से 2 कट जाएगा। चंद्रमा का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई r1 स्क्वायर। पृष्ठीय क्षेत्रफल को मैं S1 मान लेता हूं, तो यहां पे त्रिज्या भी R1 कर लेता हूं, तो R1 का मान कितना है r है, क्योंकि चंद्रमा के लिए क्या है r है, r स्क्वायर। पृथ्वी का पृष्ठीय क्षेत्रफल मैं S2 मान लेता हूं, 4 पाई r2 स्क्वायर। 4 पाई ऐसे रहेगा, r2 का मान, r का मान कितना था 4r स्क्वायर, तो 4r का वर्ग करेंगे तो कितना आ गया 4 का वर्ग 16 और r का वर्ग स्क्वायर, 16 ये और 4 ये 64, ये पाई ऐसे रहेगा, स्क्वायर ऐसे रहेगा। अनुपात कह रहा था कि चंद्रमा और पृथ्वी के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए, तो S1 बटे S2, तो 4 पाई S1 देखो कितना है 4 पाई r स्क्वायर, वो लिख लिया। S2 कितना है 64 पाई r स्क्वायर, वो लिख लिया, काट दिया, 1 बटे 16 आया, यानी कि 1 अनुपात 16 लिख सकते हैं इसको है। कुछ समस्या हो तो अपने डाउट को स्कूल में आके क्लियर कर लेना। धन्यवाद।